अभी तो एंगेजमेंट हुई है, अभी शादी हुई नहीं और मुन्ना का नाम पहले से, ऐसा तो नहीं होता। भागवत जी अभी प्रकट नहीं हुई और भागवत जी का महात्मा पहले से गाया जाने लगा, ये का इसका अर्थ क्या है? दिल्ली में एक संत से अकबर ने पूछा, अकबर पूछे फकड़ा ये तीन बात अड़ी, सड़ासी निहाई हथौड़ी इनमें पहले कौन घड़ी। अकबर ने फक्कड़ से पूछा, फक्कड़ जानते? फक्कड़ को पूछा, ए फक्कड़, हाँ पहले हथौड़ी बनी या लोहा कूटने वाला एक बड़ा लोहा होता है नीचे में रखते हैं उसको निहाई बोलते हैं, या पहले निहाई बनी, अथवा तो गरम गरम लोहा को उठाने वाली उससे पकड़ होती है, सड़सी बोलते हैं उसको, पहले क्या बने? फक्कड़ ने मुस्कुराते हुए कहा कि तेरे और मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो आगे पीछे करते हैं, लेकिन मेरा ठाकुर आगे पीछे नहीं करता है। आगे पीछे वो करे जो असमर्था होय, सब रथ मेरा साइया, वो जो चाहे सो होय, वो जो चाहे सो। मेरा ठाकुर सर्वसमर्थ है, वो जो चाहे उसका संकल्प होवे तो एक साथ सब कुछ हो जाता है, वो आगे पीछे नहीं करता। और जितने 17 पुराण हैं वे मंत्रिमंडल है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी वो मंत्रिमंडल नहीं है, वो महापुराण है, अर्थात चक्रवर्ती नरेंद्र है। जैसे राजा धीराज महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र जब आते हैं तो मंत्रिमंडल पहले से बैठा होता है, लेकिन महाराजा धीराज चक्रवर्ती नरेंद्र को देखते ही संपूर्ण मंत्रिमंडल चक्रवर्ती राजा का यश गाता है। ऐसे ही संपूर्ण पुराणों ने और इतिहास ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य गाया है, यश गाया है। बड़े लोग सबसे अंत में आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य सबसे अंतिम में होता है। कर्मकांड में हमारे विद्वज्जन जब पूजा करवाते हैं, पहले गणेश जी की पूजा, फिर नौ ग्रह षोडश मातृका कलश ये वो सब करो, फिर अंतिम में अब प्रधान पूजा। तो और जो जितने पुराण प्रकट हुए वो सब वैसे ही नवग्रह षोडश मातृका ये सब, लेकिन श्रीमद् भागवत जी तो प्रधान पूजा सबसे अंतिम में होती है। पद्म पुराण के 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य, इसका तात्पर्य 6 शास्त्र सांख्य मीमांसा व्याकरण ज्योतिष कर्मकांड, ये समस्त ग्रंथ ये समस्त शास्त्र वो श्रीमद् भागवत जी की महिमा का है। 6 अध्याय का मतलब 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये 6 अध्याय का अर्थ है। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा प्रारंभ करें उसके पहले भगवान को प्रणाम किया है। हम सवेरे उठें तो उठती पहले भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करें, लगता हूं तब काम में करके तुम्हें प्रणाम, करके तुम्हें प्रणाम।
पहले भगवान को प्रणाम करके तब हम उनकी सेवा में लगे। हनुमान जी लंका में जहां जहां जब कदम बढ़ाया तो पहले भगवान को स्मरण करके उनको प्रणाम करके तब चले। मसक समान रूप कपिधरी, लंकेउ चले सुमिर नरहरि, प्रविश नगर की ये सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह कई नाय सवनि कऊ माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। तो पहले श्रीमद् भागवत जी के महात्मा के प्रारंभ में परमात्मा को प्रणाम किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं। परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। श्रीमद् भागवत जी रस सिंधु है। रस मीन्स लिक्विड फॉर्म का ठाकुर। भगवती श्रुति ठाकुर कहती रसो वैसा। ये परमात्मा रस स्वरूप है और रस कहीं एक जगह नहीं रहता, वो बहता है। जो बहे उसको रस कहते हैं। वो परमात्मा रस नीचे बहे, उसको बहते हुए को धारा कहते हैं। परमात्मा की ओर से जीव की ओर आवे उसको धारा कहते हैं, और जीव को पकड़ के ठाकुर की ओर ले जाए उसको राधा कहते हैं। धारा का उल्टा राधा। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है, लेकिन लिक्विड चीज देनी होवे ना तो पहले उसके लिए पात्र देना पड़ता है, बर्तन देना पड़ता है। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा के प्रारंभ में एक श्लोक में संपूर्ण वेदांत भरा है। महात्मा में भी पहले वेदांत है, और जब श्रीमद् भागवत जी का मूल कल प्रारंभ होगा तो उसमें भी पहले वेदांत की भाषा बातें हैं। कुछ कोई ये ना समझे कि ये ग्वाले कृष्ण का चरित्र है, कोई ये ना समझे कि ये नंद की बेटा का ही चरित्र है। नंद का बेटा है, वो बाद में हुआ है, लेकिन पहले वो सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सत रूप, चिद रूप और आनंद रूप है। सत किसको कहते हैं? जिसका कभी विनाश नहीं होवे वो सत है। सिख परंपरा में जो मूल मंत्र है सतनाम वाहे गुरु, सत में श्रीमद् भागवत जी है और वाहे गुरु में रामचरितमानस है। श्रीमद् भागवत सत से प्रारंभ होती है। महात्मा प्रारंभ हुआ तो सच्चिद आनंद, और मूल प्रारंभ होगा तो सत्यम परम धीमहि कह करके मंगलाचरण करेंगे। तो श्रीमद् भागवत ये सत है, सत नाम है, और रामचरितमानस वाहे गुरु का स्वरूप है। बंदनु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग।
परमात्मा सत स्वरूप है। गीता में ठाकुर ने कहा सत किसको कहते हैं? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। सत उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है, असत उसको कहते हैं जो एक जैसा नहीं रहता है। सत मात्र केवल परमात्मा है, दुनिया में और कोई सत नहीं। औरों के लिए तो लिखा हुआ है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कर रहा है। ठाकुर का ने जन्म का पंजीकरण नहीं, मृत्यु का पंजीकरण, वो सत्य है। चित्त कहते हैं चैतन्य को। आनंद, आनंद उसको कहते हैं जो आपके हमारे सबके हृदय में जीने की शक्ति देता है। आनंद खत्म हो जाए तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा या तो पागल हो जाएगा। सच्चिदानंद केवल परमात्मा, हम भी हैं, आप और हम भी हैं। फर्क इतना है, वो परमात्मा सत सिंधु है, हम सत बिंदु हैं। वो चिद सिंधु है, हम चिद बिंदु हैं। वो आनंद सिंधु है, हम आनंद बिंदु हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी। वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हमारे हृदय में है और हम भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी मानी सत, चैतन्य मानी चिन्ह, सहज सुख रस मानी आनंद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस, फिर भी हम दुखी। सिंधु सिंधु ही होगा, बिंदु बिंदु ही रहेगा। उस परमात्मा की सत्संकल्प में इतनी क्षमता है, जो चाहे तो विश्व बना सकता है, विश्व का पालन पोषण कर सकता है, विश्व का विनाश कर सकता है। ये किसी और में क्षमता नहीं है। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीन प्रकार के तापों का विनाश मात्र केवल परमात्मा की कृपा से संभव है। नाश और विनाश में मेरे गुरुदेव एक उदाहरण बताते हैं। आंगन में दूब लगी हुई है, दूब गणेश जी को चढ़ती घास। आपने उस घास को निकाला और वो घास की जड़ नीचे रह गई, घास आपके हाथ में आ गया, तो वो धूप का नाश है, विनाश नहीं हुआ, क्योंकि अभी जड़ भी नीचे में है। और यदि जड़ के सहित बाहर आ जाए तो वो उसका विनाश हो गया। ऐसे हमारे ताप का नाश तो कोई भी कर सकता है, विनाश तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। शहर में एक सेठ जी को अपना घर बेचना था। उन्हें आउट ऑफ सिटी कहीं घर बनाना था। लड़कों ने कहा कि गली में गाड़ी नहीं आती है, ये गली में रहते हो बहुत बरस हो गया, चलो ना कहीं बाहर रहेंगे। घर बेचने की बात आई, घर बहुत पुराना हो गया था। ग्राहक ने देखा, बहुत लोग ये भी चाहते कि भाई हमारा तो घर दुकान के पास में हो भी, शहर में हो भी, तो ऐसा भी है। बच्चों को पढ़ने जाना हो, कोई बाजार संभालना तो कौन इतना दूर जाएगा। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा
तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं। राम जी आए, दोनों भैया, कहे तुलसी विचार मन माही, राम लखन तुम हो कि नाई, राम लखन तुम हो कि नाई। राम जी ने तिलक लगाया तो तुलसीदास जी ने पूछा, आप दोनों भैया राम लक्ष्मण जैसे लगते हैं, सच बताइए क्या आप राम लक्ष्मण हैं? यदि राम जी हाँ कहे भी देते तो कौन विश्वास करे? राम जी झूठ बोल नहीं सकते। राम जी ने कहा, बाबा सुनो संत जीते, बाबा ये जितने भी संत है ना संसार में, वो सब राम लखन के मूर्ति ते, वे संपूर्ण संत सभी तो राम लक्ष्मण। और आपकी तो दृष्टि पहले ही ऐसी हो गई, सिया राम मैं सब जग जानी, राम जी ने चंदन लगा लिया, तुलसीदास जी को चंदन लगा दिया, चले गए थोड़ी दूर। सदगुरु ने कहा ये फिर धोखा खा गया, और सदगुरु बोल पड़े, चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी ने दोहा पढ़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी दौड़े पूरी ताकत लगा के। यदि सदगुरु नहीं होगी ना तो परमात्मा का परिचय कौन बताए? हमारे पिता थे, लेकिन हमारे जन्म के पहले कमाने के लिए कहीं परदेश चले गए थे। हम 5 साल के हुए, उसके बाद पिताजी आए। घर पिताजी का है, हम उनके बेटे। 5 साल के बाद वो आए, हमने उनको देखा, वो घर में घुसने लगे तो हमने उनको वापस धक्का देके बाहर निकाला कि आप हमारे घर में क्यों घुसते? बाप ने देखा ये विचित्र आदमी है, मेरे घर में मुझे नहीं घुसने देता। और हमने बड़ी जोर से चिल्ला करके कहा, मां देखो ना कौन घर में आ रहा है। मां दौड़ी आई, कौन घर में आ रहा है। जब उसने अपने पति को देखा तो प्रणाम किया और कहा, बेटे ये कोई और नहीं तुम्हारे पिताजी है।
बिना मां की पिता का परिचय कौन करवाए? सदगुरु मां है, ठाकुर पिता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आहा, गुरु ही तो परमात्मा का परिचय कराते हैं कि अरे बेटा यही तो परमात्मा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चर्चा है, लव और कुश दोनों राम जी से युद्ध करने के लिए तैयार है। आप सब जानते, लव और कुश छोटे छोटे 5 वर्ष के बच्चों ने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और संपूर्ण रामादल को मूर्छित कर दिया। अब केवल राम जी बाकी बचे हैं। अंतिम बाण उनकी पर चलने की तैयारी थी। तब तक तो श्री किशोरी जी चीख पड़ी। वाल्मीकि जी दौड़े दौड़े आए और वाल्मीकि जी ने कहा, लव कुश क्या करते हो? ये और कोई नहीं, तुम्हारे पिता है। लव रोने लगा, गुरुदेव ये मेरे पिता नहीं हो सकते। तब मेरे पिता तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चर्चा है, वाल्मीकि जी से बच्चों ने पूछा, हमारी मां का नाम तो वन देवी है, हमारे पिता कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा है, निरनुक्रोशतनयः। और निरनुक्रोश का अर्थ होता है तुम्हारा पिता कोई कठोर दिल वाला है। नहीं बाबा, ये कठोर दिल वाले नहीं लगते। हमें देखकर के इनके नेत्र में तो अश्रु है। तब वाल्मीकि जी ने कहा, तुम्हारे पिता है। मेरी बात पर विश्वास है। बिना सदगुरु की कृपा की कौन परिचय करवा सकता है? इसलिए अगले श्लोक में सदगुरु को याद किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अगले श्लोक में सदगुरु को याद किया है। हमारा सदगुरु कैसा होना चाहिए, ये श्री सुखदेव जी के स्वरूप में बताया है। सुखदेव, संसार में दो पक्ष है, एक सुखदेव है, एक दुखदेव है। सुखदेव कौन? संत और भगवंत, ये 2 सुखदेव हैं। बाकी संसार में सब दुखदेव है। आप किसी को भी देखें, जिसको पाने से आपको सुख हुआ है, उसको थोड़े दिन के बाद, पाने के बाद भी दुख होगा। एक व्यक्ति ने यक्ष की साधना की और ये सोच करके कि मैं जो चीज छू सोना हो जाए, यक्ष से आशीर्वाद लेके आया तो बड़ा खुश था। उसने सबसे पहले अपने घर के दरवाजे को छुआ तो सोने का हो गया। दीवारें छूने लगा तो सब सोने की हो गई। बड़ा खुश था कि अब मैं अपने पूरे शहर को सोने का बनाऊंगा। उसका इकलौता बेटा दौड़ा दौड़ा आया गोद में आने के लिए। जैसे उसको गोद में लेने के लिए उठाया, वो लड़का सोने का हो गया। पहले तो सुख हुआ, अब दुख हो गया। लड़का सोने का हो तो घर वाले दूर भागती उससे कि कहीं मुझे मत छूना, नहीं तो मैं भी सोने की हो जाऊं। उस व्यक्ति को भूख लगी थी, पानी पिया तो पानी को छुआ तो पानी सोने का हो गया। रोटी छुए तो रोटी सोने की हो जाए, सब्जी को छुए तो सब्जी सोने की हो जाए। सोना खा नहीं सकता है।
जो जिसको सुख समझ रहा था वो उसके लिए दुख हो गया। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का भंडार है और नश्वर है। सुख सागर तो केवल दो है यहां, ठाकुर और उनके संत लोग, संत और भगवंत। हमारे सदगुरु कैसे होवे ये इस श्लोक के माध्यम से बताया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, सदगुरु वे हैं जिनकी आसक्ति कहीं एक जगह बंधी हुई ना हो, पूरा संसार जिसके लिए अपना हो। एक दो बार कुछ लोगों ने पूछा, आप विश्व हिंदू परिषद में? अरे हमने कहा वो तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन विश्व बंधु परिषद में जरूर है। हमारा शास्त्र घोषणा करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि शास्त्र हमारा इतना ही कहता कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, तो हम जरूर विश्व हिंदू परिषद में हो जाते, लेकिन हम तो विश्व बंधु परिषद में हैं। संसार का सभी प्राणी, सब जीव हमारे ठाकुर के हैं। जो हमारे राम का वो हमारे काम का, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। सदगुरु हमारा ऐसा होना चाहिए जिसकी आसक्ति एक जगह ना होवे। समता संसार में, ममता राम जी में। हमारा उल्टा है, हम भगवान में समता करते हैं, घर में ममता करते हैं। भगवान की बात कहते, भगवान तो सब जगह एक ही है, क्या फर्क है? मंदिर में भी वही भगवान, तो हमारे घर में भी तो वही भगवान। फिर ऐसे में सोचो ना कि बैंक में रुपया हो तो अपने घर में रुपया हो तो बराबर, फिर क्यों चिंता करें? बैंक में रुपया है ना, फिर क्यों चिंता करें? आप कहेंगे बैंक में रुपया तो हमें क्या फायदा, हमारे घर में रुपया हो तो हमें फायदा हो। ऐसे ही ये ममता हमारे ठाकुर में होनी चाहिए, समता संसार में हो। हमारा ठाकुर हमारा ही है, उसमें किसी की पार्टनरशिप नहीं, वो हमारा है। श्रीमद् भागवत जी में अम्बरीश जी का चरित्र आएगा। नमस्कार। अम्बरीश जी अपने ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा स्वयं करते हैं। उनकी छोटी रानी जो आई ना, एक दिन उसने श्री ठाकुर जी की एक दो सेवा की, तो अम्बरीश जी रोने लगे, नहीं नहीं, तुम्हें यदि ठाकुर की सेवा करनी तो अपने महल में ठाकुर जी पधरा, वहां सेवा करो, मेरे ठाकुर की सेवा मैं करूंगा। ये ममता है, तुम्हें करें तो दूसरे ठाकुर पर। अम्बरीश जी के ठाकुर जी वर्तमान में हमारे गिरिराज में विराजमान है, हरदेव जी, और उनकी महारानी के ठाकुर जी राजस्थान में एक जगह है करौली, करौली का पत्थर बड़ा ना, करौली में श्री ठाकुर मदन मोहन जी हैं, वे उनकी महारानी के ठाकुर जी हैं। भगवान में हमारी ममता होवे, संसार में हमारी समता होवे, वो सदगुरु है। यम प्रव्रजंत, जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी 12 वर्ष की उम्र में जन्म लिया, 4 वर्ष की अवस्था योग बल से बढ़ाई और उसी समय जंगल में चले गए। उनके पीछे पीछे उनके पिता पुकारते आते हैं शुक शुक कह करके, पर एक बार भी तो पीछे मुड़ के देखा तक भी तो नहीं कि कौन पुकारता है। उनको तो आगे कोई पुकार रहा था, पीछे वाले की कौन सुने? आगे कौन? ठाकुर कहते थे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आजा रे शुक आजा रे।
आप लोग जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा बांके बिहारी के दोनों हाथ ऐसे हैं, बंसी नहीं, हाथ ऐसे। वर्ष में केवल एक बार बंसी धारण करवाई जाती बांके बिहारी को वृंदावन, लेकिन हाथ ऐसे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, उन्होंने कहा लड़ले तेरा हाथ दुख गया होगा ना, हाथ नीचे कर ले। ठाकुर ने कहा बाबा हाथ ऊपर उठाए हैं तो हाथ ही दुखता है ना, हाथ नीचे करूंगा कि मेरा दिल दुखेगा। क्या मतलब? ये हाथ मैंने इसलिए ऊपर किए कि जो जीव 84 के चक्कर में भटक रहा है और एक बार भी मेरी ओर देखे तो मैं उसको इशारा करके बुला लो कि कहां जा रहा है, इधर आ रहा, इधर। जो सामने में उसको दाहिने हाथ से बुलाओ कि तू दाहिनी तरफ से आ, और जो मेरे विमुख हो गया है उसको मैं बाएं हाथ से बुलाऊं कि डरे मत, तू बाएं हाथ से आया, अर्थात श्री राधा रानी की तरफ से आ। वो माँ है ना, माँ बच्चे का अपराध नहीं देखती, यदि तू मेरे पीठ पीछे हो गया तो बाएं तरफ से आ जा। इसलिए ठाकुर ने हाथ ऐसे किया। गिरिराज उठाया, गिरिराज में एक हाथ यहां कमर में है, एक हाथ ऐसे है, और ठाकुर के नेत्र ऐसे है। बार बार टेढ़ी आंखें चलती उसकी। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, नट किसी चल गत ये सीखे, नट किसी चल गत ये सीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। बीच बीच में ब्रजभाषा आएगी और जरूरी भी होगी भागवत में। तो टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। इसका मतलब यह है अरे जीव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम सारे प्रपंच को छोड़ के मेरी ओर आ, तो मेरे जीवन का भार कौन संभालेगा? ठाकुर कहते हैं ये अंगुली मैंने अभी इसलिए उठाई हुई है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि तू मेरी शरण में आएगा तो तेरे जीवन का भार मैं उठाऊंगा। इसलिए तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, नट किसी चल गति सीखे, नट किसी टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में चरावेगा, सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में चरावेगा। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन होवेगा, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन होवेगा, तीनों लोकन होवेगा, लोकन होवेगा, तीनों लोकन होवेगा। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन होवेगा। ये ठाकुर है ही ऐसा, इसका नाम भी टेढ़ा, इसका रूप भी टेढ़ा। शुको हम शुको हम, शुको हम शुको हम, शुको हम शुको हम, शुको हम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। समझ गए श्री व्यास जी, ये बालक लौटने वाला नहीं है। ऐसे सर्वभूत हृदय मेरे सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है।
निमिषारण्य में ये कथा प्रारंभ हुई। हम लोग तो कम वक्त है ना, 7 ही दिन निकले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का संकल्प करके संत लोग बैठे हैं। सहस्र संवासतः एक दो नहीं, 88,000 संत लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसा लगता होगा कि कथा कोई साधना है, नहीं। कथा साधना होती तो कभी भी पृथ्वी जी कथा सुनने के लिए 10,000 कान नहीं मांगते। कथा यदि साधना होती तो शंकर जी कभी भी नहीं कहते बार 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 मांगू हारस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत। शंकर जी कभी सत्संग की कामना नहीं करते, कथा की कामना नहीं करते। यदि कथा साधना होती तो हनुमान जी क्यों कथा सुनते? कथा तो साध्य है। रामश नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान की कथा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। निमिषारण्य में 1000 वर्ष का संकल्प कर, आपको लगता होगा क्या 1000 वर्ष जीने का उनको पता था? अच्छा संकल्प तो जीवन भर करना, मरने के समय भी करना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, अभी लगभग 10-12 दिन पहले उनकी जयंती मनाई गई काशी में। वे जब मरने लगे तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपको काशी त्रिकोण क्षेत्र में ले चले। हिंदू विश्वविद्यालय काशी त्रिकोण क्षेत्र से दूर है। एक और गंगा, एक और वरुणा, एक और अस्सी नाला, इन तीनों के बीच में जो वह काशी त्रिकोण क्षेत्र है। तो मालवीय जी ने कहा, नहीं मुझे काशी में नहीं जाना। क्यों? बोले वहां मरूंगा तो मुक्ति हो जाएगी, काश्याम मरणान मुक्ति। गुरुजी दुनिया के लोग मरने के लिए काशी आते हैं, आप इतने नजदीक नहीं। बोले मुझे मुक्त नहीं होना। मैंने जितनी सनातन धर्म की सेवा की उससे मुझे संतोष नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर एक बार मदन मोहन मालवीय जन्म ले और फिर सनातन धर्म की दोबारा सेवा करे। विचित्रता है। आहा, शुभ संकल्प तो मरने के समय भी किया मालवीय जी ने, ऐसे हमें भी मरने तक शुभ संकल्प करना ही चाहिए। भक्ति बीज विनसी नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी रहे संत को संत। 88,000 संत लोग कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एकाएक श्री सूर्य जी महाराज पधारे। सोनक जी ने सूर्य जी का अभिनंदन किया और अभिवंदन किया। निमिषारण्य तपोभूमि है। गोमती नदी का किनारा। 88,000 संत लोग वहां पर कथा सुनने के लक्ष्य से बैठे। पहली भक्ति श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति श्रवण भक्ति है।
सूत जी ने सोनक को देखा, साष्टांग चरणों में लौट के प्रणाम किया है और फिर कहा, ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्य से गुरु गुह्यम अप्युत है। जो कृपा पात्र शिष्य होता है उस कहते किसको? कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हो। कृपा पात्र वही हो सकता है जो आज्ञा का पालन करना जानता है। आप बताओ, आपके दो बेटे हैं, एक आपको तो बहुत मानता है लेकिन आपकी नहीं मानता, दूसरा आपको नहीं मानता है लेकिन आपकी पूरी मानता है। दोनों में कौन सा बेटा अच्छा लगेगा? जो आपको माला पहनाए वो अच्छा लगेगा, जो आपकी बात को सिर पे रखे वो ज्यादा अच्छा लगेगा है? कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानी, जो आज्ञावर्ती हो। ऐसा आज्ञा पालन करने वाला शिष्य, एक उदाहरण बता। एकलव्य को देखो, कौरव पांडव द्रोणाचार्य को बहुत मानते हैं, दुर्योधन बहुत मानता है। सबसे पहले आएगा, प्रणाम करेगा, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा चढ़ाएगा, भोजन कराएगा, पांव दबाएगा। गुरुजी को बहुत मानता, लेकिन गुरुजी ने कहा, बेटा आपस में प्रेम से रहना, वो नहीं मानती। एकलव्य गुरुजी को नहीं मानता, कारण एकलव्य जब द्रोणाचार्य के यहां विद्या अध्ययन करने के लिए आया तो उन्होंने मना कर दिया, मैं केवल कुरुवंशी बच्चों को ही धनुर्विद्या सिखा सकता हूं और किसी को नहीं। और आप जानते हैं, एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पैरों की इतनी सी मिट्टी उठाई, ले गया जंगल में, पेड़ के नीचे मिट्टी रखी और उसी को साक्षी करके धनुर्वेद में पारंगत हो गया। श्रद्धा इसको कहते हैं। अर्जुन ने पूछा तो किसका शिष्य? बोले मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। अरे बाप, हमने कभी तुम्हें देखा नहीं गुरुकुल में। बोले तुम देखो नहीं देखो, इससे मुझे क्या जरूरत है? मुझे कोई तुमसे सर्टिफिकेट थोड़ी लेना था। आकर के गुरुदेव सिखा कि अपने आप को आपका शिष्य कहता है। द्रोणाचार्य ने कहा तुम मेरे शिष्य? बोले हाँ। गुरु दक्षिणा दो। क्या? अंगूठा काट के दो। एक बार भी तो विचार नहीं किया, झट काट के ले बाप दक्षिणा ले। इतिहास के पन्नों में, स्मरण अक्षरों में आज भी एकलव्य का नाम आदर्श शिष्यों में लिखा गया। और द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उठाकर कलम से लगा लिया। मैं हार गया तेरे सामने। सूत जी ऐसे ही कृपा पात्र शिष्य है। इस संसार में तीन तरह के लोग हैं, विषयी, साधक, सिद्ध। वेदांत की भाषा में कहें तो बद्ध, मुमुक्ष और मुक्त। ये तीन प्रकार के जो लोग हैं, इन तीनों प्रकार के लोगों का कल्याण चाहता है साधु, और कुछ नहीं चाहता। यह घोरे कला प्रायो जीवाश्चा सुरतांगत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणं, शोधने किं परायणं। प्राय आसुरी वृत्ति के लोग
ज्यादा हो गए संसार में। आसुरी वृत्ति का उदाहरण, यहां पर बच्चे लोग पतंग उड़ाते कागज की, तो उसकी परंपरा है, पहले से किसी की पतंग बहुत आगे में होगी तो दूसरा जो बाद में उड़ाना शुरू करता है और सोचता है कि पहले वाले की काटो फिर मैं अपनी बढ़ाऊं। अरे भले आदमी इतना बड़ा आकाश है, उसको उसकी पतंग उड़ाने दो, तुम तुम्हारी पतंग उड़ाओ, क्यों आपस में बिना मतलब झगड़ा करते हो? लेकिन विचित्रता यह है, पतंग काट के तब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको आसुरी वृत्ति कहते हैं। चौराहे पर एक कुत्ता इधर से आया, एक कुत्ता इधर से आया, दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही दोनों की आंखें लाल हो गई, पूंछ खड़ी हो गई, दोनों लड़ पड़े। उन दोनों कुत्तों से पूछो कि तुम झगड़ा क्यों करते हो? दोनों के पास कोई उत्तर है? एक उत्तर है, ये मेरे सामने क्यों आ गया? इसी बात का झगड़ा, इसको आसुरी वृत्ति कहते हैं। मत करिए प्लीज। इसको कहते हैं आसुरी वृत्ति। लेना एकन देना तो बिना मतलब कोई किसी से उलझ पड़ी, ये आसुरी वृत्ति है। और वर्तमान में ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग ही ज्यादा हो गए हैं। इनका सुधार कैसे होगा? श्री यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम्। इसके बाद साधकों के लिए पूछा, जो कल्याण करने वाले का भी कल्याण कर सके, जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर सके, आप ऐसा उपाय बताएं। और तीसरा, श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, साधनम तद्वदाधुना। तीसरा प्रश्न है, परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? ये आप उपाय बताएं। भगवान साधन साध्य नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। लेकिन फिर भी हमारे विद्वानों ने कहा, फर्स्ट डिजायर देन डिजायर। पहले हमारी पात्रता का निर्माण होवे, उसके बाद उसमें कोई चीज रखी जाए तो चीज सुरक्षित रहती है। कुम्हार घड़ा बनाता, और महाराष्ट्र का तो गौराई कुम्हार बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी गीली की, गोल चाक पर घुमा के घड़ा बना के रखा। कोई अनजान आदमी ने उसमें पानी भरा, अरे वो अभी गीली मिट्टी है, अभी सूखेगा, फिर उसको थापी से ठोकेगा, फिर उसको आमा में पकाएगा, उसके बाद फिर उसको रंगेगा, तब वो घड़ा बराबर पूरा तैयार होगा। मिट्टी का जब तक बना वो आकृति है, वो घड़ा नहीं, घड़ा की आकृति है। ऐसी फर्स्ट डिजायर देन डिजायर, पहले हमारी पात्रता कंप्लीट होवे, उसके बाद यदि हमें कोई वस्तु मिलती है तो उसका हम ठीक से फायदा उठा सकते हैं। बाबा, ठाकुर कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। साधना तो हमारी पात्रता के निर्माण के लिए होती है, और ये तीनों काम एक साथ हो जाए, विषयी लोगों का सुधार, साधकों का पद प्रदर्शन, सिद्धों को सहानुभूति, ये तीनों एक साथ होवे, इसके लिए एक उपाय है।
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत शास्त्र है। शास्त्र किसको कहते हैं? शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। बिजली के पुल पर जहां ट्रांसफार्मर होता है वहां एक प्लेट होती है, उस प्लेट में एक मुंडी होती है, 2 हड्डी ऐसे लिखी रहती है और नीचे में लिखा था डेंजर, खतरा। इसका मतलब ये शास्त्र है, ये कहता है कि छुओ तो मरोगे, करंट को हाथ मत लगाना नहीं तो मर जाओगे। शास्त्र यही करता है, शासनात् त्रायते इति शास्त्र। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो सीख दे उसको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र तब होता है जब कोई संत उसका समर्थन कर दे, और श्रीमद् भागवत जी का समर्थन श्री सुखदेव जी ने किया है। पर ये मिले कैसे? जन्मांतरे भवे पुण्यम पुण्यम यदा तदा भागवतम लभेत। हमारा जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होवे तब हमें भागवत जी की प्राप्ति होती है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। पुण्य क्या? श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत जी में पुण्य की परिभाषा की। भागवत जन्य जो सेवा है वो पुण्य है। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सबसे बड़ा पुण्य है ब्राह्मणों की पूजा करना, सबसे बड़ा पुण्य है संतों का दर्शन करना। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोकाच वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। इनका जो चिंतन करे वो पुण्यशील व्यक्ति है, और ऐसे पुण्यशील व्यक्ति की जो सेवा करे यही सबसे बड़ा पुण्य है। कर्मकांड में एक विधान होता है, कोई पूजा होती है तो उसमें फिर ब्राह्मणों की आराधना होती है, उसको बोलते हैं पुण्यावाचन। उसमें कई वस्तुएं, तांबूल देते हैं, कभी पुष्प देते हैं, कभी अक्षत देते हैं, दक्षिणा देते हैं, इसको बोलते हैं पुण्यावाचन। भगवान की पूजा को पुण्यावाचन नहीं कहा, ब्राह्मणों की पूजा को पुण्यावाचन कहा है। बहुत जन्मों का पुण्य उदय होवे तो भागवत जी की प्राप्ति होती है, और वो केवल पुण्य हमारा ही नहीं, हमारा पुण्य होवे, हमारे पूर्वजों का पुण्य होवे, जहां कथा होनी उस जगह का पुण्य होवे, सदगुरु कृपा होवे, भगवान की कृपा होवे, ये 5 चीज का पंचामृत जहां पर होवे वहां भागवत जी की प्राप्ति होती है। राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर नाम आपने सुना होगा, एकदम सूखा जगह है। कभी कभी तो जब अकाल पड़ता है तो लोग पानी के लिए तरस उठते हैं। एक बार अकाल पड़ा जैसलमेर बाड़मेर में, उस गांव का एक व्यक्ति बॉम्बे रहता था।